आखिर क्यों? जाहिर है क्योंकि गूटिंग भाई जिससे प्यार करते हैं वो मैं हूँ। तूने ली येहान को ठुकरा दिया और उस इंसान पर भरोसा किया जिसने तुझे खत्म कर दिया। छाओ नुआन, तू सच में बहुत बेवकूफ है। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम हमेशा मुझसे शादी करना चाहते थे? अगर एल्डर कियाओ ने तुझे चियाओ फैमिली का वारिस बनाने की जिद न की होती तो क्या तुझे सच में लगा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा? बात बस इतनी है कि मुझे मेरे प्यारे पापा के लिए बुरा लग रहा है। अगर वो चाओ ग्रुप मुझे देने के लिए तैयार हो जाते तो वो इतनी जल्दी नहीं जाते। वो तुम्हारे भी पिता थे। तुम उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? हम दोनों उनकी बेटियां हैं, तो भला मैं चियाओ ग्रुप की वारिस क्यों नहीं बन सकती? उनका जाना ही ठीक था। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अगले जन्म में अपनी आंखें खुली रखना। येहान गेगे, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नुआन नुआन, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। नीचे बहुत अंधेरा और ठंड होगी। डरो मत। येहान गेगे तुम्हारे साथ चलेगा। अगर मुझे एक और मौका मिले तो क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार करोगी? तुम उसे इतना पसंद करती हो, इतना कि शादी की रात को भी शादी छोड़कर उसके पीछे भाग गई। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? शादी छोड़कर भागना? क्या मेरा पुनर्जन्म उसी दिन हुआ है जब पापा ने मुझे ली येहान से शादी करने के लिए मजबूर किया था? तुम्हें आजादी चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। भगवान का शुक्र है कि मुझे एक और मौका मिला। येहान गेगे, इस बार मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे गूटिंग को सबक सिखाऊंगा? क्या तुम डर गई हो? डरो मत। मैंने वह सब सिर्फ गुस्से में कहा था। येहान गेगे, येहान गेगे, मुझ पर एक बार भरोसा करो। मैं सच में अब गूटिंग को पसंद नहीं करती। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उसके लिए तुम वाकई कुछ भी बोल सकती हो। गाड़ी से उतरो। नहीं, मैं अपने पति के साथ घर जाऊंगी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, गाड़ी से उतरो। येहान गेगे, बाहर बहुत ठंड है। मुझ जैसी अकेली लड़की के लिए घर जाना खतरनाक हो सकता है। अब मैं क्या करूं? यंग मैडम, ये गाड़ी चलाओ। तुम जाओ। मैं निंगमो को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा। तलाक के कागज मैं कल तुम्हें एक और कॉपी भेज दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे शादी की है। बाहर निकलो। गूटिंग के लिए तुम वाकई किसी भी हद तक जा सकती हो। दीदी, क्या वहां सब ठीक रहा? नुआन, मैंने तुम्हारे पिता की नजरों से बचाकर गूटिंग को जाने दिया है। चूंकि अब तुम खुद चलकर आए हो, तो पहले मैं अपना हिसाब चुकता कर लूं।
छोटे मालिक यंग मैडम सुबह जल्दी में निकल गईं। उन्होंने कहा कि वह चियाओ फैमिली जा रही हैं। आगे से उसके बारे में मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने खाना तक नहीं खाया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझ लिया था। तुम तो नाटक करने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। तुम्हें घर आने का रास्ता याद आ गया? सुनिए, आप आराम से बात कीजिए ना। नुआन नुआन अभी छोटी है। दीदी तुम वापस आ गई? क्या जीजू तुम्हें पकड़कर वापस लाए हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? क्या तुम दोनों का तलाक होने वाला है? मैं उनकी पत्नी हूँ, जाहिर है वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्या तुम बहुत चाहती हो कि हमारा तलाक हो जाए, या फिर ये कि मैं गूटिंग के साथ नहीं भागी तो इससे तुम्हारी ली येहन से ली येहन? नहीं नहीं दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझ आया, या मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करूं? बहुत हुआ। तुमने न सिर्फ शादी से भागने की कोशिश की, बल्कि अपनी बहन की बेइज्जती की और उसे मारा भी। मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म ही क्यों दिया? सही कहा। नुआन नुआन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें येहान पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना गुस्सा अपनी बहन पर निकालो। मैं तो आपको भूल ही गई थी। चेन भी हुआ, इस सब के पीछे आपका भी बड़ा हाथ होगा, है ना? नुआन नुआन, अगर तुम इस तरह बात करोगी तो इससे एक माँ का दिल दुखेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सगी माँ जल्दी चली गई थी, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी लिली से भी ज्यादा प्यार दिया है। तुम्हारी ऐसी बातें सीधे मेरे दिल पर चोट करती हैं। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम ली येहान को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम अपना गुस्सा हम पर नहीं निकाल सकती। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। तुम आखिर कब तक ये तमाशा करोगी? अभी अपनी बहन और मां से माफी मांगो। तुम लोगों ने ही न्युआन नुआन को शादी से भागने के लिए उकसाया और चुपके से गूटिंग को भगा दिया। मेरे पति, मैंने तो बचपन से ही नुआन नुआन को अपनी सगी बेटी माना है। मुझसे वाकई यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह इतनी तकलीफ में हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम मुझसे दूर हटो। यह मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम बस चाहती हो कि नुआन नुआन को सब छोड़ दें ताकि वह वारिस का हक खो दे। कोई है यहाँ? इन दो बुरी नीयत वाले लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। पापा, पापा, प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारा वो मतलब नहीं था। हमारा वो मतलब नहीं था। ठीक है पापा, अब गुस्सा मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से येहन के साथ अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तुम भी ना। अब हम क्या करेंगे माँ? ली येहान से शादी करने के लिए मैंने गूटिंग को फंसाने की कोशिश भी की, पर मैं सच में उससे शादी नहीं कर सकती ना। और वैसे भी वह सिर्फ ली फैमिली का नाजायज बेटा है। वह मेरे लायक नहीं है। घबराओ मत। क्या आप गर्भवती हैं? हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि लाओ क्याओ खुशी खुशी अपनी इतने सालों की मेहनत की कमाई एक मामूली सी लड़की के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन आपके पेट में जो बच्चा है, पता नहीं वह लड़का है या लड़की। ऊपर से पापा हमेशा चियाओ नुआन का पक्ष लेते हैं, हमारे जीतने की उम्मीद। और अगर क्याओ नुआन किसी काम की न रहे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, बस उसे यह पिला देना। चियाओ ली को खुद को बर्बाद करने का इतना शौक है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। चाओ नुआन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझे यहाँ पूरे एक दिन के लिए छोड़ दिया और लिली के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? परिवारों के बीच का रिश्ता है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक काम करो, 8 बजे तुम ली फैमिली आ जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। हेलो पतिदेव, मैंने रात के खाने में आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। 8 बजे से पहले आ जाना। हेलो पतिदेव, मैंने रात के खाने में आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। 8 बजे से पहले आ जाना।
जांग माँ, येहन क्या वह अक्सर इतनी देर तक बिजी रहते हैं? क्या तुम इतना सा भी इंतजार नहीं कर सकती? साहब ने तुम्हारा पूरी पूरी रात इंतजार किया है। नजरअंदाज किए जाने का एहसास क्या इतना दर्दनाक होता है? इतने सालों तक आपने यह सब कैसे सहा? लॉर्ड ली, 8 बजने वाले हैं। क्या आप घर नहीं जा रहे? क्या मैंने कहा कि मुझे घर जाना है? सर, आखिरकार आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। आखिरकार आपने मैडम के पीछे भागना छोड़ दिया। सर, हम कहां जा रहे हैं? घर। चाओ नुआन, बाहर निकल यहां से। मुझे छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। क्याओ नुआन, अगर तुमने आज मुझे सफाई नहीं दी तो हमारा ब्रेकअप समझो। छोड़ो मुझे, होने दो ब्रेकअप। क्या अब भी आप गाड़ी से उतरेंगे? क्या तुम पागल हो गई हो? पैसे और पावर के मामले में तू मेरे पति के सामने कहीं नहीं टिकता। तेरे साथ रहकर मैं ही सच में पागल हो गई थी। तुमने आज मुझे यहाँ सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तो और क्या, तुम्हें लगा कि मेरी कोई मजबूरी थी? क्या वह ली येहान है? क्या उस घटिया आदमी ने तुम्हें धमकी दी है? बताओ मुझे, क्या बात है? चाओ नुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, मैंने ही मारा है। तेरी औकात क्या है जो तू मेरे पति को बुरा भला कहे? गाड़ी चलाओ। जी, आज मैडम ने जो थप्पड़ मारा है, दिल खुश कर दिया। ऐसे घटिया लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लगता है तुम बहुत खाली हो, जो दूसरों के मामलों में इतना दखल दे रहे हो। अगली बार यह बदतमीज आदमी दिखे तो इसे सीधे बाहर फेंक देना। छियाओ नुआन, वापस आओ यहाँ। छियाओ नुआन, ओ छियाओ नुआन, तुम्हारे जैसा इतना शानदार इंसान पास होते हुए तुम पहले उस गुटिंग को कैसे पसंद कर सकती थी? क्या तुम्हारा देखकर हो गया? कल दरवाजे पर तुमने सब कुछ देखा था। क्या वो सब मेरा इरादा जताने के लिए काफी नहीं था? बाहर जाओ। नहीं जाऊंगी। जब तुम गूटिंग के साथ थी, क्या तब भी तुम इतनी ही बेशर्म थी? साइन करो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब मुझसे सच में प्यार नहीं करते। मेरा सिर चकरा रहा है। क्या नुआन? पापा ने मुझे सजा दी थी और मैंने खाना भी नहीं खाया है। शायद मेरा शुगर लेवल कम हो गया है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खुद खा लो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। खुद जाकर खाओ, वरना भूखी रहो। ओह, मेरा सिर और भी चकरा रहा है। येहान गेगे, मुझे झींगे खाने हैं। जो मैं खिलाऊंगा वही तुम्हें खाना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मुझे सही पोषण मिले? येहान गेगे, क्या आप आज मेरे पिता की जन्मदिन की पार्टी में चलेंगे? मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे भी चाहिए। सुना है कि मिस कियाओ अपनी शादी वाले दिन ली फैमिली के नाजायज बेटे के साथ भाग गई थी, लेकिन उसे पकड़कर वापस लाया गया। प्रेसिडेंट ली आज नहीं आए तो क्या इनका रिश्ता खत्म हो गया? जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या बर्दाश्त करते? वैसे भी प्रेसिडेंट ली ग्रुप के मालिक हैं। मिस चाओ, तुम्हारे पति कहाँ है? ससुर के जन्मदिन पर भी नहीं आए। मुझे लगता है कि लॉर्ड ली ने तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे लगता है ऐसी बदचलन औरत को ली सर को जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। तुम किस खानदान की बेटी हो? ली सर, मैं सॉन्ग रेन की बेटी हूँ। आज रात मैं फ्री हूँ।
लगता है सॉन्ग फैमिली काफी काबिल हैं, जो मेरे यानी ली येहान के फैसले लेने की हिम्मत कर रहे हैं। निंगमो, लॉर्ड ली। आज से मैं इस शहर में सॉन्ग फैमिली के किसी भी इंसान को नहीं देखना चाहता। जी सर। ली, लॉर्ड ली, बाहर निकलो। मुझसे गलती हो गई लॉर्ड ली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। लॉर्ड ली, आपने तो कहा था कि आप आज बिजी हैं। बस क्याओ ग्रुप के साथ कुछ काम था, वही कॉन्ट्रैक्ट देने आया था। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे देने खुद प्रेसिडेंट ली आए हैं? या फिर ब्रदर ली येहान को मेरी फिक्र हो रही थी? ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। न्यूआन वन, इससे पहले मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम कम से कम मेरे पेट में पल रहे। अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोचो और मुझे माफ कर दो। आज पापा ने भी कहा था कि अगर हम अच्छे से माफी मांग लें तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। नुआन नुआन, ये ड्रिंक पियो और हम अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। ठीक है। हमें जनता से शिकायत मिली है कि मिस क्याओ नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है। यहाँ मिस क्याओ कौन है? मैं हूं। हमें आपकी मौके पर जांच करनी होगी, कृपया सहयोग करें। वह उस ड्रिंक की वजह से है। जांच की रिपोर्ट सामान्य आई है। माफ करना मिस क्याओ, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, जब आपको शिकायत मिली है तो आप बस अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। आखिरकार हमारे क्याओ फैमिली का मामला थोड़ा अलग है। बाहर की दुनिया में दोनों बेटियों को मिस च्याओ ही कहा जाता है। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न मेरी बहन की भी जांच कर ली जाए। येहान गेगे, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? येहान गेगे। यह तो परिवार की बदकिस्मती है। दो बेवकूफ और लापरवाह लड़कियां जिन्होंने ऐसी चीज को हाथ लगाया जिसे नहीं छूना चाहिए था। पापा, पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है, मुझ पर यकीन कीजिए। पक्का यह चियाओ नुआन की चाल है। जरूर यह चियाओ नुआन ने ही किया है। उसे डर है कि अगर मेरा बेटा हुआ तो वह जायदाद में हिस्सा मांगेगा, इसीलिए उसने जानबूझकर यह साजिश रची है। पक्का ये वही है। आज हमने सिर्फ वही ड्रिंक पी थी जो हमने उसके साथ पी। बताओ चियाओ नुआन, क्या तुमने वेटर को रिश्वत दी थी? हे भगवान, क्या मिसेस क्याओ जो कह रहा है वो सच है? मुझे लगता है कि यह मुमकिन है। आखिर मिस चियाओ ने पहले जो कुछ भी किया है उसके बारे में कौन नहीं जानता। मुझली येहान की पत्नी इन छोटे मोटे फायदों के बारे में कभी नहीं सोचती। क्या आपने मान लिया कि मैं आपकी पत्नी हूँ? घर चलो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुमने पीठ पीछे जो कुछ भी किया है मुझे उसकी पूरी खबर है। इसे शराब में मिला दो और जैसे ही तुम मुझे चियाओ नुआन के पास देखो तो ये शराब ले आना। लेकिन इससे किसी की जान को खतरा तो नहीं होगा ना? फिक्र मत करो, यह सिर्फ बेहोश करने की दवा है, इससे कोई खत्म नहीं होगा। लेकिन यह तो बस एडवांस है। काम होने के बाद मैं तुम्हें $10 लाख और दूंगी। च्याओ नुआन, ओ च्याओ नुआन, इस बार तो तू गई काम से। भले ही चियाओ नुआन पिछले कुछ सालों में काफी अजीब रही है, लेकिन मुझे याद है कि उसने अपनी सौतेली बहन के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। सही कहा, चियाओली ने अभी उस पर झूठा इल्जाम लगाया। कितनी एहसान फरामोश है वो। माफ करना, इस बार तुम अपने ही जाल में फंस गई हो। नशीले पदार्थों के सेवन और जहर देने की कोशिश के जुर्म में इसे ले जाओ। रुको रुको, वीडियो में मेरी बेटी साफ कह रही है कि वो बेहोश करने की दवा है, तो वो नशीला पदार्थ कैसे बन गया? पुलिस ऑफिसर, ये पक्का क्याओ नुआन की कोई साजिश है। जहर देने वाला वेटर मिल गया है। मुझली येहान के सामने मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं ली येहान चला गया हूं? मेरा पति काफी हैंडसम है। घर चलकर मैं तुम्हारा हिसाब करता हूं। येहान, मुझे पता है कि आप नुआन नुआन की परवाह करते हैं, लेकिन उसने जो हरकत की है आप उसे बचा नहीं सकते। सबूत कहाँ है? सबूत न होने की बात तो छोड़िए, अगर सबूत होता भी तब भी जिसे मैं ली येहान बचाना चाहता हूं उसे
छूने की हिम्मत किसकी है? चलो अब बताओ, तुमने इसमें क्या मिलाया था? मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तुम खुद बताओगे या फिर मुझे अपने तरीके से तुमसे उगलवाना पड़ेगा? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस मिस क्याओली के कहे अनुसार इसे शराब में मिला दिया था। इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। नहीं पापा, पापा, पापा। चाओ नुआन मोज ली येहान की पत्नी है। अगली बार कुछ भी करने से पहले अपनी हैसियत देख लेना कि क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे। सुनिए, क्या अब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? घर चलो और तलाक के कागजों पर साइन करो। अगर आपको तलाक ही चाहिए तो अभी आपने मेरी मदद क्यों की? अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और तुम्हारी वजह से मेरी यानी ली फैमिली की बदनामी हो रही थी। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले बताना। आप मेरी फिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कहते कुछ हैं और दिल में कुछ और है। किसी को ढूंढो जो उन माँ बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन चेन बिहुआ मां बनने वाली है। जी सर, मैं अभी जाकर करता हूं। उसे पता नहीं चलना चाहिए। लॉर्ड ली, आप तो सच में बिना नाम लिए भलाई करने वाले इंसान हैं। तो क्या आप अभी भी बाहर जा रहे हैं? यहाँ गेगे कहाँ है? लॉर्ड ली बाहर चले गए हैं। तुम मुझसे छिप रहे हो तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। चाओ नुआन, क्या तुम्हारा इरादा इस्तेमाल करके छोड़ देने का है? तुम्हें क्या लगता है कि चियाओ ली के साथ तुम्हारी उन हरकतों के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता? नुआन नुआन, मेरी बात तो सुनो। मैं तो उसे बस अपनी बहन जैसा समझता हूं। मैंने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है। उससे तलाक ले लो, सिर्फ मैं ही तुम्हें खुश रख सकता हूं। अगर आईना नहीं है तो कहीं और अपनी शक्ल देख लो। ओह नुआन नुआन, मैं समझ गया। तुम यह सब सिर्फ ली येहान को दिखाने के लिए कर रही हो ताकि उसका भरोसा जीत सको, है ना? सच तो यह है। ये क्या बकवास है? तो यह बात है। इतने समय से नाटक करने के लिए मिस क्याओ काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। येहान गेगे, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसे अंदर मत आने देना। जी सर। नुआन नुआन देखो, ली येहान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक और मौका दे दो। नुआन नुआन। यह कभी नहीं होगा। चियाओ नुआन, मुझे पता है कि तुम यह सब सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कह रही हो, है ना? दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? नुआन नुआन, हम पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं चियाओ नुआन अमीर और ताकतवर हूँ। मुझसे सवाल पूछने के बजाय अपनी औकात के बारे में सोचो। चियाओ नुआन, तुम देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यंग मैडम, लॉर्ड ली ने आपको अंदर आने देने से मना किया है। अब और क्या बात है? मुझे ऊपर आने दो। अगर तुमने मुझे ऊपर नहीं आने दिया तो मैं खुद को इस ठंड में खत्म कर लूंगी। जो करना है करो। लॉर्ड ली, बाहर बहुत ठंड है। यंग मैडम काफी समय से बाहर ठंड में खई है। मुझे डर है कि कहीं उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। लॉर्ड ली, लॉर्ड ली, आपने फाइल उल्टी पगजी हुई है। उसे अंदर लेकर आओ। चियाओ नुआन, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो?
अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या आप मुझे ऊपर आने देते? पीछे हटो। नहीं, मैं पूरी जिंदगी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दो और तुम अपने गूटिंग के साथ अपनी नई दुनिया बसा सकती हो, वरना तुम पूरी जिंदगी यहां से जाने का सोच भी नहीं सकती। ली येहान, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी तलाक नहीं दूंगी। मैं बस आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। झूठी कहीं की। चाओ नुआन, अब मुझे और निराश मत करना। ज्वेलरी प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली है और अगर हम इसे जीत जाते हैं तो हमें अगले साल के लिए रुइलिन ज्वेलरी का ऑर्डर मिल जाएगा। उस समय दादाजी आधिकारिक तौर पर मुझे शेयरों का उत्तराधिकारी बना देंगे। पिछली बार ली ग्रुप ने जीत हासिल की थी। अगर इस साल ली ग्रुप नहीं जीतता है तो जीत पक्की हमारी ही होगी, है ना? अगर चाओ नुआन तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो वह चैंपियनशिप आसानी से हमारी मुट्ठी में होगी। हाल ही में चाओ नुआन को हमारे बारे में पता चल गया है। वह पागलों की तरह बर्ताव कर रही है और मुझे देखते ही मारने लगती है। वह बस तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए जल रही है। उसने इतने सालों तक तुम्हारा पीछा किया है, तुम उसे थोड़ा मनाओ तो क्या वह खुशी खुशी तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाएगी? डार्लिंग, तुम वाकई बहुत समझदार हो। लेकिन जब तुम ली फैमिली वापस चले जाओगे तो मुझे भूल मत जाना। एक बार जब मैं ली फैमिली वापस आ गया तो क्याओ नुआन का कोई काम नहीं रहेगा। तब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। चाओ नुआन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी तुरंत मिंग्युए श्वान पर आओ तो शायद मैं तुम्हारी पिछले 2 दिनों की हरकतों के लिए तुम्हें माफ कर दूं। गूटिंग हमेशा बिना किसी काम के नहीं बुलाता। हाँ, तो अब ज्वेलरी प्रतियोगिता का समय आ गया है। पिछली जिंदगी में गूटिंग ने मुझसे और चाओ ली से एक ही डिजाइन का इस्तेमाल करवाया था। ली ग्रुप पर चोरी का इल्जाम लगा और गूटिंग ने उसका फायदा उठाकर रुइलिन ज्वेलरी का ऑर्डर हासिल कर लिया और ली फैमिली में वापस चला गया। चाओ नुआन, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ सुना गूटिंग भैया, मैं बस अभी आती हूँ। चूंकि तुम इतनी जल्दी में हो तो पहले मैं अपना हिसाब चुकता कर लूं। दीदी, आखिरकार तुम आ ही गई। ये गूटिंग भैया ने खास तुम्हारे लिए लेमोनेड मंगवाया है, इसे पीकर देखो। वाह, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे लेमोनेड पसंद है। बिल्कुल, गूटिंग भैया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। हमारा रिश्ता बिल्कुल पाक है। हाँ, सब गलतफहमी थी। मैं सब समझा सकता हूँ। अरे ठीक है, अब और मत कहो। मैं ही बहुत जल्दबाज थी। सच तो यह है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो ज्वेलरी प्रदर्शनी में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी डिजाइन करूं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम ली ग्रुप प्रतियोगिता के डिजाइन को हमारे जैसा ही कर दो ताकि उन पर चोरी का आरोप लगे और वे प्रतियोगिता में हिस्सा न ले सकें। क्या यह सही होगा? अगर हम जीत गए तो हमें अगले साल के लिए रुइलिन ज्वेलरी का ऑर्डर मिल जाएगा। इससे मैं और भी जल्दी ली फैमिली में अपनी जगह पक्की कर लूंगा और तुम भी जल्दी से ली येहान छोड़ सकोगी। नुआन नुआन, मैं बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रंगमा, येहान गेगे कहाँ है? छोटे मालिक काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। उन्हें 3 दिन लगेंगे। क्या मैडम आपको पता नहीं था? येहान गेगे, आप इतने लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप मुझे जवाब न भी दें तो चलेगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं वादा करती हूँ कि मैं घर पर अच्छी बच्ची बनकर आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। पति को मनाने का पहला कदम, अपने पति को बताओ कि मुझे उनकी जरूरत है। मैं अभी एक मीटिंग में था। आज सुबह ही अचानक फैसला लेना पड़ा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और मुझे आपकी इतनी याद आ रही है। अब मैं क्या करूं? मीटिंग का समय पहले कर दो। कल दोपहर मुझे इंपीरियल सिटी वापस जाना है। लेकिन सर, कोई
लेकिन वेकिन नहीं। प्रोजेक्ट की जांच का काम तुम संभालो और तुरंत मेरी फ्लाइट की टिकट बदलवाओ। आप वापस कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि 3 दिन लगेंगे। काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए पहले आ गया। आपने बहुत मेहनत की होगी। लाइए मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। क्या कोई काम निकलवाना है? इस साल की ज्वेलरी प्रतियोगिता में क्या आप मुझे ली ग्रुप की तरफ से हिस्सा लेने दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ। भले ही मैं चैंपियनशिप न जीत पाऊं, लेकिन अगर मुझे रूलिंग ज्वेलरी का ऑर्डर भी मिल जाए तो काफी होगा। ठीक है। मेरे पति दुनिया में सबसे अच्छे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का आपके लिए जीत हासिल करके आऊंगी। हूँ चाओ न्यूआन, भले ही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, फिर भी मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। डिजाइन विभाग को बता दो कि इस बार के ज्वेलरी कंपटीशन के लिए उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड ली, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैडम इस कंपटीशन में हिस्सा लें? हाँ। इस कंपटीशन को दादाजी बहुत अहमियत दे रहे हैं और गूटिंग भी इसमें हिस्सा ले रही है। इस कंपटीशन को जीतना न केवल सीधे तौर पर रूलिन ज्वेलरी के ऑर्डर से जुड़ा है, बल्कि इसमें ली ग्रुप की ज्वेलरी कंपनी का कंट्रोल भी शामिल है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। गूटिंग भैया, तुम फिक्र मत करो। ली येहान इस बात के लिए मान गए हैं कि मैं ली ग्रुप की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा लूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये देखो, ये ज्वेलरी कंपटीशन के लिए मेरा डिजाइन है। नुअन नुअन, तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैं ली फैमिली वापस जाऊंगा, मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। उम्मीद है कि ज्वेलरी कंपटीशन के बाद तुम इसी तरह सच्चे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करोगे। चियाओ नुआन, ज्वेलरी कंपटीशन खत्म होने के बाद ली येहान तुमसे पूरी तरह नफरत करने लगेंगे और फिर तुम बस अपने तलाक का इंतजार करना। चियाओ नुआन, इतने समय से जो तुम मेरी चापलूसी कर रही थी, क्या वो सब गू टिंग को जिताने के लिए था? लॉर्ड ली, इस कंपटीशन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन मैडम ने अब तक अपना डिजाइन जमा नहीं किया है। क्या मैं डिजाइन विभाग से कोई दूसरा प्लान तैयार करने को कहूं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या तुम नींद में चल रही हो? बाहर बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाकर सो। मैं गूटिंग नहीं हूं। मुझे पता है, तुम मेरे पति ली येहान हो। क्या तुम इसे फिर से कह सकती हो? तुम मेरे पति ली येहान हो। क्याओ नुआन, भले ही तुम मुझे गूटिंग के लिए धोखा दे रही हो, फिर भी मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। येहान गेगे, मुझे डर लग रहा है। मुझे कोई कहानी सुनाकर सुला दो, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है। एक नन्हा खरगोश और एक कछुआ थे। नुआन नुआन, क्या तुम ठीक हो? मैंने इन दिनों तुम्हें बहुत याद किया। मैंने तुम्हारे छोटे चाचा से शादी कर ली है। तुम्हें मुझे चाची बुलाना चाहिए। भले ही तुम ली फैमिली की नाजायज संतान हो, लेकिन रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकते, तो मुझे उनकी जगह तुम्हें सबक सिखाने में कोई ऐतराज नहीं है। चियाओ नुआन, आज का दिन खत्म होने दो, फिर हर कोई तुमसे नफरत करेगा। चाचा, मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है। बस थोड़ी देर इंतजार करो और देखो कि कैसे मैं इस ज्वेलरी प्रतियोगिता का खिताब जीतता हूं। तो चलिए, इस साल की ज्वेलरी प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अब हमारे सामने है प्रतियोगी नंबर 12, मिस क्याओ ली की कलाकृति। कृपया यहां ध्यान दें। सब लोग कृपया यहां देखें। यह मेरी प्रतियोगिता की कृति है, जिसका नाम फेंग हुआ शुए युए है। मैंने सोने और हीरों को बड़ी बारीकी से चढ़ा है। यह ब्रोच बर्फ के टुकड़े के आकार का है और इसे पहनने के बाद यह सूरज की रोशनी में एक शानदार चमक बिखेरता है। यह तो बहुत अच्छा है। पूरी प्रतियोगिता में यह डिजाइन अब तक का सबसे बेहतरीन है। वाकई लाजवाब है।
मैं इसे 5 अंक दूंगा। ऐसा लगता है कि हमारे जजों को मिस क्याओ ली की यह फेंग हुआ शुए युए कृति बहुत पसंद आई है। मिस क्याओ ली का अभी का स्कोर 50 अंक है और कुल अंक भी 50 ही हैं। लगता है कि हम मिस क्याओ ली को पहले ही बधाई दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, जजों का शुक्रिया। मैं आगे भी मेहनत करती रहूंगी। दीदी, तुम्हारे डिजाइन के लिए शुक्रिया। मैं अभी शुक्रिया कहना, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, अब बारी आती है हमारी इस दौर की आखिरी प्रतियोगी की। उन्हें ली ग्रुप द्वारा रेफर किया गया है। आइए देखते हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। रुको, मैं जाकर तुम्हारे लिए जीत हासिल करती हूँ। छोटे चाचा, मैं जीत गया। लगता है इस बार आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप सब जल्दी देखो। यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने कुछ गलत चला दिया है? क्या मशीन खराब हो गई है? क्या यह अभी भी कियाओ ली का ही डिजाइन नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा है, उस पर तो चियाओ नुआन का नाम लिखा है। चाओ नुआन, मैंने इस डिजाइनर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुमने नहीं सुना? यह तो ली ग्रुप की तरफ से पहले से तय था। शायद आप लोगों को पता नहीं है, यह चियाओ नुआन ली ग्रुप खानदान की बहू है। तो क्या ली ग्रुप अपनी बहू को आगे बढ़ाना चाहते हैं? लेकिन नतीजा यह निकला कि बहू बिल्कुल बेकार है और उसे कुछ नहीं आता। उन्होंने एक ऐसे डिजाइनर को अंदर भेजा है जिसका काम चोरी का है। इसके बाद हमारी हिम्मत कैसे होगी कि ली ग्रुप से जेवर खरीदें? अगर हमें नकली सामान मिल गया तो क्या होगा? मिस चाओ, कृपया समझाइए कि यह सब क्या हो रहा है। चोरी किए गए काम को प्रतियोगिता में शामिल होने का कोई हक नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। उसने चोरी नहीं की? तो क्या चियाओ ली ने चोरी की है? सुना है कि वे दोनों बहनें हैं। यह तो किसी टीवी सीरियल से भी ज्यादा दिलचस्प है। आप दोनों मिस खियाओ के काम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कृपया मिस खियाओ ली भी ऊपर आएं और इस बारे में बताएं। यह वाकई में मेरा असली और मौलिक डिजाइन है। मैंने अपने शुरुआती स्केच और डिजाइन के विचार पहले ही भेज दिए हैं। आप सब देख सकते हैं। ये डिजाइन बनाने का तरीका और स्केच बहुत ही स्पष्ट और स्वाभाविक लग रहे हैं। यह वाकई में चोरी जैसा नहीं लगता। माना कि मेरी बड़ी बहन ने भी जेवर डिजाइन करना सीखा है, लेकिन मेरे काम को कई बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और मैं खुद भी इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन एसोसिएशन की एक डिजाइनर हूँ। मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी सर्च किया, यह वाकई में एक ही स्टाइल का है। इसका मतलब बड़ी बहन ने छोटी बहन का काम चुराया है। कितनी बेशर्म औरत है। मिस क्याओ नुआन, मुझे खेद है, चोरी किए गए काम को प्रतियोगिता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस ज्वेलरी प्रतियोगिता से आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। दीदी, मैंने तो स्केच और डिजाइन के विचार सब कुछ यहाँ दिखा दिया है। अब तुम इतनी जिद्दी मत बनो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। गूटिंग गैगे भी नीचे बैठे हैं। क्या तुम उन्हें नाराज करना चाहती हो? मेरे पास सबूत हैं। चूंकि मिस चाओ नुआन कह रही हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो निष्पक्षता के लिए हम मिस चाओ नुआन से अपना सबूत दिखाने का अनुरोध करते हैं। सब लोग देखिए, मैं अपने हर असली काम का कॉपीराइट रजिस्टर कराती हूँ और यह मेरे कॉपीराइट के दस्तावेज हैं। मिस क्याओ नुआन का कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से असली और मान्य है। आखिर यह क्याओ नुआन क्या करने की कोशिश कर रही है? इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अगर ऐसा है तो मिस चाओ ली, हमें खेद है कि इस प्रतियोगिता में आपका स्कोर रद्द किया जाता है। अरे, यह तो बस एक मामूली कॉपीराइट है। अगर जानकारी हो तो इसे कोई भी हासिल कर सकता है। दीदी, तुमने मुझसे जानकारी मांगी थी, यह कहकर कि तुम्हें प्रेरणा चाहिए, तो तुम्हारा असली इरादा यह था। चूंकि डिजाइन का कॉपीराइट मेरी पत्नी का है और अगर आप मेरी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकते तो यह मानहानि है और ली ग्रुप आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। मैं चियाओ फैमिली की किसी भी चीज के लिए तुमसे मुकाबला नहीं करूंगी। पर क्या तुम्हें पता है, एक डिजाइनर के लिए चोरी का आरोप कितना गंभीर परिणाम ला सकता है? तुम तो मुझे खत्म करने पर तुली हो। क्या तुम सिर्फ इसलिए यह सब कर रही हो ताकि गूटिंग भैया तुम्हारी तरफ देखे? क्या मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना जरूरी था? चुराई हुई चीजें आखिरकार अपनी नहीं होती। इस बार की प्रतियोगिता की बात तो छोड़ो, पिछली बार भी तुमने मेरा ही काम लिया था, है ना? दीदी, क्या तुम्हें पता है कि एक डिजाइनर के लिए उसकी इज्जत कितनी मायने रखती है? तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अच्छा, तो जरा बताओ, 3 साल पहले के ब्राइट स्टार को तुमने कब डिजाइन किया था? वो जाहिर है कि 3 साल पहले ही किया था। तो फिर तुम ये कैसे समझाओगी कि 5 साल पहले ही मैंने वीबो पर इस डिजाइन को डाल दिया था? देवियों और सज्जनों, रोमांटिक मौसम का ये डिजाइन
मैंने अपने किसी खास के लिए बनाया था। मैं कभी भी किसी और का आइडिया चोरी नहीं कर सकती। यहाँ तो बड़ा धमाका हो गया। मतलब पहले जो अवार्ड मिला था वो भी चोरी का था। तभी तो किसी को पता नहीं था कि चियाओ नुआन भी ज्वेलरी डिजाइन कर सकती है। असल में उसकी बहन ने सब चुरा लिया था। जल्दी देखो, इंटरनेशनल ज्वेलरी एसोसिएशन के आधिकारिक पेज ने अभी अभी लाइव पोस्ट किया है। उन्होंने क्याओ ली की सदस्यता रद्द कर दी है। चोरनी, बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी कमेटी के आपसी फैसले के अनुसार मिस चियाओ ली को इस प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। इस साल की ज्वेलरी प्रतियोगिता की विजेता हैं मिस क्याओ नुआन। आइए हम सब मिलकर मिस क्याओ नुआन को जीत की बधाई दें। वो कौन है? क्या वो गुटिंग है? क्या? ये ब्रोच किसके लिए है? लॉर्ड ली के लिए। अपनी कही हुई बात याद रखना। माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, अब उदास मत हो। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है, तुम्हारी माँ धीरे धीरे उन सब का बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगी। पति को पाने का दूसरा कदम, अगर किसी मर्द का दिल जीतना है तो उसके पेट का रास्ता अपनाना होगा। नुआन नुआन, कल तुम्हारी छोटी माँ का जन्मदिन है। आखिरकार वह उम्मीद से है, इसलिए मैं उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखने की सोच रहा हूँ। तुम भी आ जाना। बच्चा? उसका बच्चा तो बहुत पहले ही चला गया। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। उसने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया था। इस जन्म में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है पापा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। क्या कोई इंसान रातों रात पूरी तरह बदल सकता है? लॉर्ड ली, क्या आप छोटी मालकिन की बात कर रहे हैं? मुझे भी यह अजीब लग रहा है। कल मुझे लगा था कि वह फिर से गुटिंग के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। आपकी प्यारी पत्नी आपको चेक करने आई है। यहान गेगे, आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूं। तो क्या मैंने आपको परेशान कर दिया? हाँ। तो क्या मैं आपको थोड़ी देर और परेशान कर सकती हूँ? मुझे मीठा पसंद नहीं है। लेकिन इसे बनाने में मुझे पूरी दोपहर लगी है। एक बार छक्कर तो देखिए। पतिदेव, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? ठीक है। क्या आप मेरे लिए कुछ हाई डेफिनेशन पिनहोल कैमरे तैयार कर सकते हैं जिनकी आवाज भी एकदम साफ हो? ठीक है। मेरे पति सबसे अच्छे हैं। तो अब आप अपना काम कीजिए। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं आपके काम खत्म होने का इंतजार करूंगी। खाना याद से खा लेना। पापा, मैं आ गई। तुम आज कैसे आ गई? स्टेप मॉम का जन्मदिन तो कल है। स्टेप मॉम गर्भवती है तो उसे दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। हाँ हाँ, तुम वाकई में समझदार हो गई हो। पापा, मैं पहले ऊपर जाती हूँ। माँ, क्या आप तैयार हैं? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं बस उसे सबके द्वारा ठुकराए जाते हुए देखना चाहती हूँ। अस्पताल में मैंने पहले ही बात कर ली है। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। स्टेप मॉम, जन्मदिन मुबारक हो। पिछले कुछ दिनों में लिली के बारे में मैंने सब सुना। मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। स्टेप मॉम तुमसे माफी मांगती है। कोई बात नहीं, हम सब एक ही परिवार हैं। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़े दिल वाली हो, लेकिन स्टेप मॉम को अब भी बुरा लग रहा है। इसलिए उसने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है, अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन स्टेप मॉम की अभी जो हालत है, उसके लिए चलना फिरना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी होगी और मेरे साथ चलकर उसे लाना होगा। ठीक है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। चियाओ नुआन, तू घटिया औरत। हमने बस तुझे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था, तुझे पूरी तरह खत्म तो नहीं किया।
लिली का करियर तेरी वजह से बर्बाद हो गया, क्या तू थोड़ी उदार नहीं हो सकती? जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्यों ना तुम इस बारे में सोचो कि तुमने खुद क्या किया है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। चियाओ ग्रुप सिर्फ लिली का ही रहेगा। तो फिर अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कोई गिर गया है। शायद वह मिसेस कियाओ हैं। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? यह तूने किया है। तूने ही माँ को नीचे धक्का दिया है। यही थी वो। मुझे उसे अपने साथ सामान लेने ऊपर नहीं ले जाना चाहिए था। भी सीढ़ियों पर उसने अचानक मुझसे कहा कि मैं इस बच्चे से छुटकारा पालूं क्योंकि क्याओ फैमिली उसका है। जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। नुआन नुआन, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ जायदाद के लिए लड़ने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरे पेट में जो है, आखिरकार वह तुम्हारा भाई या बहन ही तो है। चियाओ नुआन इतनी घटिया कैसे हो सकती है? यह तो एक जान का सवाल है। जब उसकी बहन ने उसका काम चोरी किया था, तब मुझे उस पर तरस आया था। किसे पता था कि वह इतनी गिरी हुई इंसान निकलेगी। एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा सलूक, क्या उसे डर नहीं लगा कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है? सिर्फ इस जायदाद के लिए क्या उसने अपनी इंसानियत खो दी है? वह तो उसकी अपनी बहन जैसी है। खुद सीढ़ियों से गिरकर दूसरों को फंसाने की यह चाल, 6 साल के बच्चे भी अब नहीं चलते। क्या तुम कुछ नया नहीं सोच सकती? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी माँ गर्भवती है। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह खुद अपने होने वाले बच्चे का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए करेंगे? नुआन नुआन, ये सब क्या हो रहा है? पापा, आपको माँ को इंसाफ दिलाना होगा। दीदी नहीं चाहती थी कि माँ का बच्चा इस दुनिया में आए, इसीलिए उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, वह खुद ही नीचे लुढ़क गई। क्या तुम्हें यकीन है कि वह खुद नीचे गिरी? हाँ, बिल्कुल। तो तुम फिर से जानबूझकर नुआन नुआन को फंसा रही हो। अब मुझे समझ आया कि चियाओ नुआन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह इतनी बेखौफ होकर और खुलेआम चेन बिहुआ को फंसा रही है। लगता है कोई उसे बचा रहा है। पापा, आप हमेशा दीदी का पक्ष लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन माँ के पेट में जो बच्चा है वह भी आपका ही बच्चा है। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो अगर क्याओ ली ने क्याओ नुआन के डिजाइन चुराए हैं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिरकार उसे ऐसा पिता जो मिला है। तुम सब बार बार कह रहे हो कि मैंने धक्का दिया, पर सबूत कहाँ है? मुझे लगता है पुलिस को बुलाना बेहतर होगा। पुलिस को ही फैसला करने दो। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ ताकि क्याओ नुआन को उसकी सजा मिले। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। मेरे पति कितने कूल लग रहे हैं। आप आ गए। सुनिए, मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। मेरी पत्नी ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। समझ आया? ब्रदर ली येहान, दीदी ने इतनी बड़ी गलती की है, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं? दीदी के पति का नाम क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? बेहतर होगा कि तुम नीचे जाकर किसी खिलौने वाली गाड़ी में बैठो। मिस क्याओ, अपनी हद में रहो। क्या यह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं है? भले ही ली फैमिली बहुत ताकतवर हो, पर क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तुम चाहो तो कोशिश करके देख लो। तुम क्या कर रही हो? निंगमो। छाओ नुआन, क्या तुम मेरी माँ को बेइज्जत करना चाहती हो? नुआन नुआन, मैंने तुम्हें अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है। मैं इस मामले को और नहीं खींचना चाहती, तो इसे यहीं खत्म करते हैं। खत्म? अब बहुत देर हो चुकी है। यह क्या चीज है? यही है वो बच्चा जिसके बारे में तुम सब बात कर रहे थे। तभी मैं सोचूं कि इसने इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हैं। मुझे लगा था कि वह प्रेग्नेंट है, पर नहीं सोचा था कि उसने अंदर कुछ छुपा रखा है। यह तो वाकई में चौंकाने वाला है। मिस्टर क्याओ ने ऐसी घटिया औरत से शादी कैसे कर ली? मैं कितना अंधा था जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। छाओ नुआन, तू कितनी घटिया है। हमने बस तुझे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुझे खत्म तो नहीं किया ना? येहान, मुझे नहीं पता था कि माँ प्रेग्नेंट नहीं है। मेरा यकीन करो। मुझे पहले लिली को बचाना होगा। यह सब मैंने अकेले किया है। लिली को इस बारे में कुछ नहीं पता। ओ घटिया औरत, तलाक। अभी के अभी क्याओ फैमिली से बाहर निकल जाओ। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। येहान, मैं वापस पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। अपनी बहन की खातिर ही सही, प्लीज मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे। आज जो हुआ, मैं ली येहान उसे याद रखूंगा। अगली बार
अगर किसी ने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत की तो पहले अपनी औकात देख लेना। तुम्हें पहले से ही पता था कि यह सब उन्होंने किया है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निंगमो ने कहा था कि तुम आजकल बहुत बिजी हो। मेरे पति, उन सबको लगता है कि मैंने धक्का दिया है, चेन भी हुआ। पर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। रो मत। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बस मेरी ही गलती थी कि मैं पहले बेवकूफ थी और तुम्हारी कदर नहीं की। ली येहन, अब से हम साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। ठीक है नुआन नुआन, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, चाहे तुम मुझसे झूठ ही क्यों ना बोलो। गुटिंग ने चेन भी हुआ और उसकी बेटी की जमानत करवा दी है। किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहो। इसके अलावा बड़े साहब ने कहा है कि जब भी आपको वक्त मिले एक बार पुरानी हवेली आ जाइए। आखिरकार उनका सब्र जवाब दे ही गया। पुरानी हवेली के हर एक इंसान पर नजर रखो। निंगमो ने कहा कि तुम आज रात पुरानी हवेली जा रहे हो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हाँ, निंगमो तुम्हें रात को लेने आ जाएगा। पिताजी, बिग ब्रदर हो, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह कानूनी रूप से ली फैमिली परिवार की बहू है। येहान वापस आ गया है। आओ, जल्दी बैठो और हमारे साथ चाय पियो। टिंगर, जल्दी इनसे मिलो। चाचा, चाची, कितना प्यारा बच्चा है। येहान गेगे, चाय पीजिए। आंट जांग, चाय का सेट बदलो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गू टिंग ली फैमिली परिवार में शामिल हो जाए। बिग ब्रदर का बस यही एक बेटा है, हम उसका वंश खत्म तो नहीं होने दे सकते ना? जैसा आप ठीक समझें। नियम के अनुसार जो ली फैमिली परिवार का हिस्सा बनता है उसे ली ग्रुप जाना ही पड़ता है। अब जबकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी राय लेना भी जरूरी है। ली परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। तुम किसे बेकार कह रहे हो? चाचा के साथ बदतमीजी मत करो। 2 दिनों में ऊपर से एक निंगल रोड प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर लेते हो तो मैं फैसला लूंगा कि तुम्हें ली ग्रुप के शेयर्स दिए जाएं और तुम्हें कंपनी में शामिल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया दादाजी। निंगल रोड, गुटिंग, पिछले जन्म में जब निंगल माउंटेन गिर गया था तब तुमने मुझसे ली येहान के जरिए मदद मांगी थी, तो इस बार क्या होगा? सुमो अंकल सू की बेटी है। वह जवान और खूबसूरत है और तुम उसे जानते भी हो। अब वो सू फैमिली का ज्यादातर काम संभाल रही है। तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। काम की बात करने के लिए निंगमो से मिलें। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। येहान, क्या मेरे लिए अंदर आकर बात करना ठीक होगा? नहीं, ठीक नहीं है। अरे, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। कौन है? मिस चाओ? मिस सू, आप मुझे मिसेस ली कह सकती हैं। मिस सू, इतनी रात को एक शादीशुदा आदमी का दरवाजा खटखटाना, क्या ये सही है? येहान, पहले सू ग्रुप और ली ग्रुप ने साथ काम किया था। मिस सू, इतनी रात को किसी के कमरे के बाहर काम की बात करना, क्या यह और भी गलत नहीं है? मैं ली बॉस से कंपनी के मामले में बात करने आई हूँ। मिसेस ली, आप ली बॉस के काम में रुकावट नहीं डाल सकती। मेरे घर में मेरी पत्नी का फैसला ही आखिरी होता है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, आगे से तुम्हें किसी और औरत के साथ आंखें लड़ाने की जरूरत नहीं है। नुआन नुआन, मैं बहुत खुश हूं। मुझे पहली बार ऐसा लगा है जैसे मैं तुम्हारे दिल में हूं। तुम हमेशा से मेरे दिल में हो। कमीना ली येहान, दादाजी चाहते हैं कि मैं उसका मुकाबला करूं, लेकिन मैं भला कैसे जीत सकता हूं ली ग्रुप से? अगर सीधे तरीके से काम नहीं बन रहा तो क्या हम छाले नहीं चल सकते? तुम्हारा मतलब चाओ नुआन से है? वह अब ली येहान की मदद कर रही है। पिछली बार ज्वेलरी प्रतियोगिता में उसने हमें धोखा दिया था। तो फिर और क्या रास्ता है? क्यों ना तुम पहले उसे आजमा कर देखो।
चाओ नुआन ने तुमसे 10 सालों से ज्यादा प्यार किया है। वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है? हो सकता है कि वह सिर्फ नाटक कर रही हो ताकि तुम्हें जल्द से जल्द उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सके। ठीक है, यही करते हैं। अगर काम नहीं भी बना तो मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई हूँ। नुआन नुआन, इन दिनों जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैंने सब कुछ साफ साफ सोच लिया है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे शादी कर लो, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। ये क्या हो रहा है? पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। चियाओ नुआन, ली येहान, क्या वह तुम्हें इस बार माफ करेंगे? मैंने सच में सब सोच लिया है। मुझे निंगल माउंटेन का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए और मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि मैं ली फैमिली वापस जा पाऊंगा या नहीं। बस तुम मुझसे शादी कर लो। नुआन नुआन, मुझसे शादी कर लो। निंगल माउंटेन में बहुत बड़ी समस्या है। मैं येहान गेगे को वहां जाने नहीं दे सकती। हाँ गूटिंग भैया, मैं सच में बहुत प्रभावित हुई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ली फैमिली वापस जाना हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना सपना छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, तुम पक्का सही सलामत ली फैमिली वापस जाओगे। नुआन नुआन, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। क्याओ नुआन, चाओ नुआन, यहां आओ। मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ। चाचा, भले ही तुम उसे अपने साथ ले जाओ, पर उसका दिल आज भी सिर्फ मेरा है। गोटिंग भैया, ली येहान, तुम उसका दिल नहीं जीत पाओगे। मुझे पता था कि यह औरत आज भी मुझ पर पूरी तरह से फिदा है। ली येहान, अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चाओ नुआन, मैंने कहा था कि मेरी बातों को याद रखना। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात झूठ होती है। मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। लॉर्ड ली, ओल्ड मास्टर ने आपको तुरंत वापस बुलाया है। दफा हो जाओ। क्याओ नुआन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने खुद यहां रुकने का फैसला किया। मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे साथ रहकर भी तुम्हारा उस गूटिंग के साथ कोई अजीब रिश्ता है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। काश लाइव स्ट्रीम में जो कुछ भी कहा गया वह सब झूठ हो। लाइव स्ट्रीम? चियाओ ली, गूटिंग, तुम दोनों ने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। घुटनों पर बैठो। खुद देखो ये तुमने क्या गुल खिलाए हैं। आज वापस जाओ और उस औरत को तलाक दे दो और मोमो से सगाई कर लो। मैं तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें आज ही उसे तलाक देना होगा और फिर सू मो से सगाई करनी होगी। मैं तलाक नहीं दूंगा और न ही किसी और औरत से शादी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वह औरत तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दे। ग्रुप के शेयर बहुत गिर गए हैं और बोर्ड ने दबाव डालना शुरू कर दिया है। मेरा ली ग्रुप को छोड़ना, क्या यही आप नहीं चाहते थे? तुम येहन, अंकल ली की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, उन्हें और परेशान मत करो। तियन्नन, सजा का सामान लाओ, इसे मारो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे सबक सिखाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तलाक दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। येहान, बस थोड़ा नरम पड़ जाओ। मुझसे शादी करना तुम्हारे ली ग्रुप को संभालने के लिए और भी फायदेमंद होगा। दफा हो जाओ यहां से। तो फिर तुम यहीं रहकर
अपनी गलती पर पछताओ। ये सब क्या हो रहा है? दादाजी चाहते हैं कि लॉर्ड ली तलाक ले ले, पर लॉर्ड ली नहीं मान रहे, इसलिए उन्हें सजा दी गई है। ये मुझे दे दो, मैं करूंगी। दर्द हो रहा है? मैं धीरे से लगाती हूँ। येहान गेगे, आज जो हुआ मैं उसका स्पष्टीकरण दे सकती हूँ। क्या तुम यह बताओगी कि तुमने पूरी दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम क्यों की? क्यों? तुम क्यों हमेशा मुझे उम्मीद देती हो और फिर अपने ही हाथों से उसे तबाह कर देती हो? क्या तुम्हारे पास दिल भी है या नहीं? ऐसी बात नहीं है। मैंने गू टिंग को रोक कर रखा है ताकि वह निंगल माउंटेन वाले प्रोजेक्ट को ले लें। तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट को छूने से मना किया ताकि तुम इसे अपने उस गूटिंग के लिए बचा सको। हाँ, मैं इसे उसे ही देना चाहती हूँ। अब तो तुमने नाटक करना भी छोड़ दिया है। मेरी बात तो सुनो, निंगल माउंटेन में वाकई कोई दिक्कत है, तुम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? अगर तुमने मेरे पास रहना नहीं सीखा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं सच में तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। निंगल माउंटेन में वाकई कोई समस्या है। मैंने गूटिंग को इसे लेने दिया ताकि वह अपना सब कुछ खो दे। क्या तुम मुझ पर भरोसा करने की कोशिश कर सकते हो? एक बार मैं गूटिंग से निपट लूं तो मैं चुपचाप तुम्हारे पास ही रहूंगी, फिर तुम मुझे निकालोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। लॉर्ड ली, ग्रुप में बड़ी मुसीबत आ गई है। डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। नुआन, यह आखिरी बार है। मैं वादा करती हूँ, यह आखिरी बार है। प्रेसिडेंट ली, मार्केट खुलते ही हमारे शेयर गिर गए हैं। हर किसी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भूलना मत, तुमने उस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। अगर कंपनी को 7% से ज्यादा नुकसान हुआ तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। अब अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है। निंगमो, भले ही शेयरों की कीमतें गिर गई हों, लेकिन कंपनी अब भी मुनाफा कमा रही है। बेकार कहीं के। अभी मुनाफा हो रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी होता रहेगा। हम प्रेसिडेंट ली की तरह इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकते। प्रेसिडेंट ली पहले बहुत कड़े फैसले लेते थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है, ली ग्रुप को कई बड़े प्रोजेक्ट्स में घाटा हुआ है। और इस बार तो मिसेस ली ने तो सारी हदें पार कर दी। लाइव स्ट्रीम पर अपने ही भतीजे को प्रपोज कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? येहान, बोर्ड मेंबर्स बस इतना चाहते हैं कि उनका पैसा पानी में न डूब जाए, है ना? तो बड़े भाई, आप ही बताइए कि अब क्या करना चाहिए। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि क्यों न सीधे गूटिंग को कमान सौंप दी जाए? चाचा जी, दादाजी का कहना है कि अगर आपने अगले 15 दिनों के भीतर इस परेशानी को हल नहीं किया तो आपको ली ग्रुप के सीईओ के पद से हटा दिया जाएगा। तो ले लो यह पद। बदतमीज। तुम्हें मौका दिया गया पर तुम किसी काम के नहीं निकले। जब अब और कोई बात नहीं बची है तो यह मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। तुम देख लूंगा तुम्हें। लॉर्ड ली, यह निंगल माउंटेन प्रोजेक्ट की जानकारी है। मैंने वाकई में तुम्हें छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। निंगल माउंटेन में सच में कोई समस्या है। मैंने गूटिंग को इसे हासिल करने दिया ताकि वह अपना सब कुछ खो दे। क्या आप मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे? निंगल माउंटेन की बोली लगाना छोड़ दो। लॉर्ड ली, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी सर। ये रही वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। अब मेरी 2 और शर्तें हैं।
आप उन्हें भी जरूर मान लेंगे, है ना? आपके पास पक्का कोई बहुत ही बेरहम और खतरनाक आदमी होगा। उसका क्या करना है? जाहिर है गूटिंग को जाल में फंसाने के लिए। जाहिर है मैं गूटिंग के लिए जाल बिछा रही हूं। तो मेरी एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है, लिंकी वैली का प्रोजेक्ट हासिल करना। ठीक है क्याओ नुआन, अपनी कही हुई बात याद रखना। अगर तुमने फिर से अपनी बात से मुकरने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिंची वैली के अंदर जहरीली गैस है, शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा होगा और यह पक्का भी नहीं है कि। तैयारी करो। जी सर। मैं वादा करती हूं यह प्रोजेक्ट जरूर मुनाफा देगा। गूटिंग भैया, इस बार तुम्हें सब कुछ पक्का कर लेना चाहिए। फिक्र मत करो, वह अब पूरी तरह से मेरे वश में है। तुम्हारे इस आइडिया के लिए शुक्रिया। तो जब तुम्हें ली ग्रुप मिल जाए तो मुझे भूल मत जाना। ये क्या हो रहा है? नुआन नुआन, तुम गलत मत समझना। लिली की आंख में कुछ धूल चली गई थी, मैं बस उसे निकाल रहा था। हाँ, यह सच है। दीदी, तुम गलत मत समझना। चाओ नुआन, तू यह क्या कर रही है? तेरी आंखें साफ कर रही हूँ। क्या कोई ऐसे साफ करता है? अरे अब बस भी करो। नुआन नुआन, यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। नुआन नुआन, कुछ देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हें प्लानिंग रिपोर्ट मिल गई है। चियाओ नुआन, तू ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे नुआन नुआन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। लेकिन यह प्रोजेक्ट, ऐसा लगता है कि इसका कारोबार बढ़ाना होगा। क्या तुम्हारे पास इसके लिए काफी पैसे हैं? मेरे पिताजी ने भी यही कहा था, लेकिन तुम जानती हो कि मैंने अभी अभी ली फैमिली में काम शुरू किया है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकती हो? आजकल मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो गैर कानूनी तरीके से पैसे देता है। तुम वहां कुछ गिरवी रख सकते हो। अगर मैं इसे वापस नहीं कर पाया तो वह मुझे कड़ी सजा देंगे। लेकिन अगर तुमने निंगल माउंटेन प्रोजेक्ट हासिल कर लिया तो क्या तुम्हारा सारा पैसा वापस नहीं आ जाएगा? और वैसे भी अगर तुम नहीं चुका पाए तो मैं हूं ना। अरे नुआन नुआन, तुम सच में अब तक की सबसे अच्छी औरत हो। लॉर्ड ली, गूटिंग ने अपने ली ग्रुप के शेयर और अपनी पूरी कंपनी गिरवी रख दी है। चाचा, क्या हैंडओवर के दस्तावेज तैयार हैं? क्या तुम पिछली बार का सबक इतनी जल्दी भूल गए? सिर्फ जुबान चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि निंगल माउंटेन का प्रोजेक्ट अब मेरा है। मैंने निंगल माउंटेन का प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। क्या तुम अपने पद को छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट छोड़ा है। किसने कहा कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं? इसका क्या मतलब है? क्या तुम अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि यह प्रोजेक्ट डूबने वाला है। इसके कहने से कुछ नहीं होता। चिंता मत करो, दादाजी हमारा साथ देंगे। शायद यही दादाजी की परीक्षा हो। क्या तुम इस प्रोजेक्ट के छिपे हुए खतरों को नहीं देख सकते? नामुमकिन। और सच तो यह है कि मैं लिंकी वैली में निवेश करने की तैयारी कर रहा हूं। लिंची वैली? किसे नहीं पता कि लिंकी वैली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? छा, क्या तुम सच में लिंकी वैली जैसे घटिया प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हो? देखो, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें काम पर रख लूं। लिए हान, तुम इसी के लायक हो। बेहतर होगा कि तुम अब गूटिंग भैया से भीख मांगो। भले ही तुम पहले ली ग्रुप के बड़े प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब तुम बहुत जल्द एक दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले कंगाल बन जाओगे। ओह चियाओ नुआन, तुम वाकई बहुत कमाल हो। न केवल तुमने उसे निंगल माउंटेन का प्रोजेक्ट छुड़वाया, बल्कि उसे लिंकी वैली में निवेश करने के लिए भी उकसाया। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे लिए इतनी अच्छी हो। मैं देखता हूं कि तू और कितनी देर तक मुस्कुरा सकता है। अगर तू अभी घुटने टेक कर माफी मांग ले तो अभी भी वक्त है। शायद गूटिंग भाई तुझे भीख में थोड़ा खाना दे दें। गूटिंग, तू अपने साथ लाए इस कुत्ते को संभाल, इसे भौंकने मत दे। तू छाओ नुआन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैंने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ लिली से प्यार किया है।
तुम तो बस मेरे पाले हुए एक कुत्ते की तरह हो। अगर तूने एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चाचा, जल्दी से मेरी मिन्नतें करो, शायद मैं तुम्हें ली ग्रुप में झाड़ू लगाने का काम दिला सकूं। यह तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें पता है कि गूटिंग भाई तुमसे प्यार नहीं करते, शायद इसलिए तुम पागल हो गई हो। उस जहरीले लिंकी वैली में भला कौन से फूल खिल सकते हैं। फिक्र मत करो, आखिरकार तुम मेरी चाचा हो। मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। गंदे नाले के चूहे सच में बहुत घिनौने होते हैं। दिखावा करना बंद करो। तुम जानती हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी गूटिंग भाई तुमसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा दिल तो टूट गया होगा ना। किसे चाहिए उसका प्यार? तुम ही उसके साथ अपनी जिंदगी बिताओ। मेरे पति उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। गूटिंग भाइया, हमारी बोली सफल हो गई है। प्रोजेक्ट की तरफ से मांग है कि हमें पहले $2 खरब का फंड प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए जमा करना होगा, ताकि बाद में सब कुछ सामान्य रूप से चल सके। पैसे भेज दो, अभी के अभी भेजो। मैं तुम्हें ठीक से सोचने की सलाह देती हूँ। बेहतर होगा कि तुम पैसे न भेजो, वरना तुम्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हम पैसे नहीं भेजेंगे तो क्या हम इसे तुम्हारे लिए छोड़ दें? अगर इसे घाटा हुआ तो क्या तुम इसकी भरपाई करोगी? एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा, और वैसे भी बहुत सारे लोग निवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, तो घाटा कैसे हो सकता है? अगर सच में घाटा हुआ तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी गूटिंग भैया का कर्ज चुकाने में मदद करूंगी। क्याओ नुआन, इतने सालों से मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी को देखते हुए अगर तुम लिली की सेवा करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहने दे सकता हूं। बहुत बुरा हुआ गूटिंग भैया। निंगल माउंटेन में भूकंप आया है। वहां एक सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। वहां टूरिस्ट रिसोर्ट बनाना नामुमकिन है। क्या? जल्दी फाइनेंस विभाग से कहो कि पैसे न भेजें। देर हो गई, वे बहुत जल्दी में थे। पैसे पहले ही भेजे जा चुके हैं। और तो और, अभी अभी पता चला कि इंचार्ज सारे पैसे लेकर भाग गया है। 100 अरब? वो पूरे $100 अरब हैं। नहीं, वो $200 अरब हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि अब प्रेसिडेंट गू को पैसे लौटाने होंगे। बड़े भाई क्वांगलोंग, शुरुआत में ही ये तय हुआ था कि ली ग्रुप के शेयर और कंपनी $100 अरब के बदले गिरवी रखे गए थे, और आज भुगतान का दिन है। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट गू के पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। अरे, मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे हैं। सच में मेरे पास पैसे हैं। नुआन नुआन, नुआन नुआन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? गूटिंग भैया, अपने हाथ काबू में रखो। लॉर्ड ली, एक अच्छी खबर है। लिंकी वैली में भूकंप आया है। वहां से बहुत सारे पक्षी उड़कर बाहर आए हैं, जो कि विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं। सरकार वहां विशेषज्ञों को भेजने और एक इको टूरिज्म जोन बनाने की योजना बना रही है। जैसे ही यह खबर फैली, हमारे शेयर की कीमतें आसमान छूने लगी। शुरुआत से ही मेरा इरादा निंगल माउंटेन को हासिल करने का नहीं था। लिंकी वैली ही मेरा असली मकसद है। ये वही है। उसे यह सब पहले से पता था। उसने यह सब जानबूझकर किया। हाँ, और यह सब भी खास तौर पर मैंने ही तुम लोगों के लिए तैयार किया था। नुआन नुआन, यह सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ही मुझे भड़काया था। उसने मुझे भड़काया। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं नुआन नुआन। मेरे पास तुम लोगों का यह नाटक सुनने का वक्त नहीं है। अगर प्रेसिडेंट गू के पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे साथ चलो। सुनिए क्वांगलोंग, बड़े भाई क्वांगलोंग, यह लड़की, क्या आपने कभी कियाओ परिवार की दूसरी मिस के साथ वक्त नहीं बिताया? लो, यह तुम्हारी हुई। गूटिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? आज मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। तुमने ही कहा था ना कि चाहे जो हो जाए तुम मेरा कर्ज चुकाओगी। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी जगह इसकी कीमत चुकाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। दिलचस्प है, मैं यह सौदा स्वीकार करता हूं, लेकिन पैसे तो चुकाने ही होंगे। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की मोहलत देता हूं। इस औरत को यहां से ले जाओ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। 2 दिन? 2 दिन में मैं कैसे पैसे चुका पाऊंगा? चाचा जी, चाचा जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? मैं खत्म नहीं होना चाहता। मैं अभी नहीं जाना चाहता। फिक्र मत करो। ली तियान्नान का तुम्हारे जैसा सिर्फ एक ही बेटा है।
इसलिए आज मैं तुम्हें बस एक सबक सिखाऊंगा। चूंकि लॉर्ड ली ने कह दिया है तो आज मैं उन्हें यह सम्मान देता हूं। आज मैं तुम्हें बस एक छोटी सी सजा दूंगा। अरे चाचा, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। इस औरत को यहां से ले जाओ। नहीं, गूटिंग तू बहुत ही घटिया इंसान है। दीदी, दीदी, प्लीज मुझे बचा लो, दीदी। कैसा बचाना? जब तू मेरे पास होगी तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। छाओ नुआन, इस सब की जिम्मेदार तू है। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तुम ली येहान दिन ब दिन और भी काबिल होते जा रहे हो, यहां तक कि तुमने क्वांगलोंग को भी अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। टिंगर तुम्हारा भतीजा है और तुमने उसका हाथ तोड़ने की हिम्मत की। अगर वह येहान का भतीजा नहीं होता तो सिर्फ एक हाथ गंवाना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। बदतमीज कहीं के। मुझे लगता है कि यह नाटक अब खत्म करने का समय आ गया है। टिंगर ने जो शेयर्स क्वांगलोंग के पास गिरवी रखे थे, क्या वे तुम्हारे पास हैं? उन्हें वापस टिंगर के नाम कर दो। पिताजी, जब आप रिटायर हो चुके हैं तो उन बातों की चिंता कम करें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम पिताजी, आप थोड़ी चाय पीजिए और अपना गुस्सा शांत कीजिए। यह लड़का अब हाथ से निकलता जा रहा है। लगता है अब मुझे ही इसे सबक सिखाना होगा। तू कितना बड़ा बेवकूफ है। एक औरत ने तुझे इस तरह अपने जाल में फंसा लिया। अगर दादाजी के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं होता तो तेरा क्या अंजाम होता, तुझे पता भी नहीं चलता। पापा, आखिर दादाजी करना क्या चाहते हैं? अगर तू अपने दादाजी की बात मानेगा तो ली ग्रुप तेरा हो जाएगा। मैं समझ गया। इतनी देर तक काम कर रहे हो? क्या यह काम इतना दिलचस्प है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? नहीं पता। क्यों ना तुम ही मुझे सिखा दो। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जबकि तुम ही उनके सगे बेटे हो और तुम इतने काबिल भी हो? जब से मेरी मां लापता हुई है वह हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। मैं अब उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा हूं। गूटिंग बस उनके लिए एक नई कठपुतली की तरह है। उन्हें बहुत दुख होता होगा। तो क्या तुम मुझे चाहते हो? आज तुम इतनी पहल क्यों कर रही हो? ताकि तुम खुश रहो। तुम्हें बस खुद के जैसा रहने की जरूरत है, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। नुआन, क्या आज तुम्हारे पास समय है? आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। मैं मंदिर जाने की सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ के नाम पर दान पुण्य करने के लिए। माँ की पुण्यतिथि? पिछले जन्म में पापा जब माँ के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। हाँ, मेरे पास समय है। मैं अभी वापस आती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए एक इंसान को ढूंढ दो। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी छोटी माँ और चियाओ ली दोनों कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज वे पूरे दिल से तुमसे माफी मांगने आए हैं। पिछली बार मेरी मति मारी गई थी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। अपनी छोटी माँ को माफ कर दो। मुझे पता है कि पहले मैंने जो किया वो गलत था। मैं उस गूटिंग की बातों में आ गई थी। मुझे अपने किए की सजा भी मिल चुकी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम लोग आगे से शांति से रहोगे तो मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं जाकर सामान समेट लेता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारी माँ की चीजें दे दूंगा। मैं आपके साथ चलती हूँ।
लिली, फिक्र मत करो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, तुम्हारी माँ उससे बदला जरूर लेगी। इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत और ली फैमिली परिवार की बड़ी बहू बहुत जल्द दुनिया से चली जाएगी। चलो, हम उसे छोड़ने चलते हैं। जल्द ही क्याओ फैमिली का सब कुछ हमारा हो जाएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेप मम, आप क्या चाहती थीं कि हम कहाँ हों? क्या आप चाहती थीं कि प्यूमिंग टेम्पल के रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाए? नुआन नुआन, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टेप मॉम, क्या आप इस आदमी को पहचानती हैं? तुम यहाँ कैसे आए? लगता है आप इसे पहचानती हैं। नहीं पहचानती। माँ, ये सब क्या हो रहा है? यही है वो, यही है। इसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं मिस चियाओ और मिस्टर चियाओ की गाड़ी को टक्कर मार दूं। लॉर्ड ली, मुझे सब पता है। मैंने सब सच बता दिया है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जी, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन तुम तो कभी नहीं सुधरोगी। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। आप हमेशा नुआन नुआन का पक्ष क्यों लेते हैं? लिली भी तो आपकी ही बेटी है। उसके लिए आपने बार बार हमें घर से बाहर निकाला। ये सब क्याओ नुआन की वजह से है। चियाओ नुआन की वजह से ही उस दरिंदे ने लिली को बर्बाद कर दिया। आपकी आंखों में हमेशा सिर्फ चाओ नुआन ही क्यों रहती है? माँ, अब बस भी करो। येहान गेगे, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं मजबूर थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम क्याओ नुआन की बहन नहीं होती तो पूरी जिंदगी में तुम्हारी मुझसे मिलने की औकात भी नहीं होती। चाओ नुआन, फिर से वही चाओ नुआन। सबकी आंखों में हमेशा सिर्फ तुम ही क्यों होती हो? मुझे हमेशा तुम्हारी परछाई में क्यों जीना पड़ता है? लिली, डरो मत। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा उसकी परछाई में नहीं रहने देगी। नुआन नुआन, संभल कर। माँ, क्यों भगवान हमेशा तुम्हारा ही साथ देते हैं? चियाओ नुआन, तुम्हें तो खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने मुझे जेल न भेजा होता तो मेरा वह हादसा नहीं होता और मेरी लिली को भी कोई परेशान नहीं करता। तो क्या तुम दोनों मेरी और नुआन नुआन की जान लेना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। लिली को कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें खत्म करना चाहती थी। आखिर क्यों? जबकि दोनों तुम्हारी ही बेटियां हैं। फिर भी यह क्याओ नुआन हमेशा मेरी लिली से आगे क्यों रहती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लिली की फिक्र थी कि वह मेरी बेटी है। मैंने बार बार तुम लोगों को वापस आने दिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी और नुआन नुआन की जान लेना चाहोगी। बेहतर होगा कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। आज के बाद मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नहीं माँ। माँ, आज जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे बाप बेटी के रिश्ते के नाते मैं फिलहाल तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं, पर अब तुम अपना ख्याल खुद रखना। नुआन नुआन, पापा अब बूढ़े हो रहे हैं। देर सवेर चियाओ ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है, इसलिए वापस आकर कंपनी में पापा की मदद करो। ठीक है। तो फिर यह पक्का रहा, कल से ही तुम कंपनी में काम शुरू करोगी। आप यह बात कई बार कह चुके हैं, मुझे समझ आ गया। इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह नखरे कर रही हो। नुआन नुआन को मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, जरा इसका ख्याल रखना। नुआन नुआन बहुत अच्छी है। चियाओ नुआन, चियाओ जिहाई, तुम लोगों ने मेरी माँ का यह हाल किया है और फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। रियल एस्टेट और ज्वेलरी हमारे मुख्य विभाग हैं।
इसका मतलब यह होगा कि हमारे 50% कमाई के स्रोत कम हो जाएंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एक छोटी लड़की क्या जानती है, उसके पिता ने भी कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। सज्जनों, यह मेरी बेटी क्याओ नुआन है। आज से वह च्याओ ग्रुप की जिम्मेदारी संभालेगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब उसका साथ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नुआन नुआन। यह श्याओ यू है जिसे मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी के रूप में तैयार किया है। पिछली जिंदगी में वह काफी काम की इंसान थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज की शेयरधारकों की बैठक के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रियल एस्टेट की बिक्री को बंद करने वाली हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दूंगी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मिस चियाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी बेशक अभी बहुत चर्चा में है, लेकिन फिलहाल हमारे पास पूरी तरह से विकसित तकनीक नहीं है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि मिस चियाओ, आपके पास इतना भरोसा कहां से आ रहा है। भरोसा तो पूरा है, लेकिन अभी मैं आपको यह नहीं बता सकती। हमारे देश में सिंगल लोगों की तादाद हर साल बढ़ रही है, लेकिन जन्म दर लगातार गिरती जा रही है। क्या यह सब पिछले जन्म के अनुभवों की वजह से नहीं है? मुझे पता है कि रियल एस्टेट बाजार जल्द ही पूरी तरह से डूबने वाला है और वर्चुअल रियलिटी के दम पर तरक्की करने वाली नई कंपनियां अनगिनत होंगी। अब आप सभी हाथ उठाकर अपना फैसला बताएं। मैं सहमत नहीं हूं। मिस क्याओ ने जो कहा वह सही है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, हमारे ग्रुप ने कभी भी वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम नहीं किया है और न ही हमारे पास इस क्षेत्र के माहिर लोग हैं। और फिलहाल बाजार में इन दोनों उद्योगों में काम करने वाले एक तो सू फैमिली है और दूसरा ली फैमिली है। तो क्या एल्डेस्ट मिस का इनमें से किसी दो के साथ कोई समझौता हुआ है? हाँ, यह बात तो सही है। हमारे पास इस काम के लिए लोग नहीं है। लेकिन क्या चाओ नुआन की शादी ली यहान से नहीं हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या वे जाल में फंस गए? पिछले जन्म से ही मुझे पता था कि ग्रुप में चेन बिहुआ का कोई आदमी है, तो वह असल में लीपू है। मेरे पास अभी कोई नहीं है, लेकिन आप सब चिंता न करें, मैंने पहले ही किसी को चुन लिया है। मिस क्याओ की बस एक बात पर, क्या आप चाहती हैं कि हम सब आपके साथ जुआ खेलें? डायरेक्टर ली सही कह रहे हैं। एल्डेस्ट मिस मैम, आप सिर्फ चंद बातों से हमें मजबूर नहीं कर सकती कि हम आपके साथ इतना बड़ा खतरा मोल लें। बिल्कुल सही। तो डायरेक्टर ली सर, आपके कहने का क्या मतलब है? सीईओ की कुर्सी पर वही बैठना चाहिए जो इसके काबिल हो। अगर एल्डेस्ट मिस यह नहीं कर सकती तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चाओनुआन आप सबसे वादा करती हूँ कि अगर कंपनी का बदलाव सफल नहीं हुआ तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। एल्डेस्ट मिस, क्या आप इसी जगह टैलेंट ढूंढने की बात कर रही थीं? हाँ, बिल्कुल यही जगह है। यही वह जगह है जहां पिछले जन्म में वर्चुअल रियलिटी सिस्टम बनाया गया था, वर्ल्ड बियॉन्ड के ड्वान मुछेन द्वारा। $10 करोड़। खुद को मुझे बेच दो। क्यों? मेरा मतलब है, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मैंने तो घर के सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तुमने जो दुनिया से परे बनाया है वो अभी शुरुआती दौर में है ना? आपको कैसे पता? बस इतना बताओ कि सौदा मंजूर है या नहीं। मंजूर है, पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारा हुनर पसंद आया। गाड़ी निकालो, मैडम को लेने जाना है। जी सर। लॉर्ड ली सर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैडम तो बाहर में गई हैं। मैडम ने वहां जाकर एक आदमी को खरीद लिया है। लॉर्ड ली सर का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मैडम, अब आप अपनी जान बचाकर भागिए। चाओ नुआन, अब तुम बहुत होशियार हो गई हो। अरे, आप यहाँ कैसे आए? यह देखने आया हूं कि तुमने किस तरह का आदमी खरीदा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शाओ यू, मेरे बड़े बाबू का ख्याल रखना।
हाँ ठीक है। और तुम कह रही थी कि तुमने उसे नहीं खरीदा। अरे पहले मुझे नीचे उतारो। मुझे दर्द हो रहा है। बड़ा बाबू, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैंने उसे बस चियाओ ग्रुप में नौकरी दी है। मेरा मतलब वह नहीं था, बल्कि उसका वर्चुअल रियलिटी सिस्टम था। पतिदेव, अब गुस्सा थूक भी दो। जब मेरा वर्चुअल रियलिटी सिस्टम बाजार में आ जाएगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं कल निंगमो को कहूंगा कि वह ली ग्रुप के लोगों को वहां ले जाए। लेकिन ली ग्रुप भी क्या हाल ही में इसे लॉन्च नहीं कर रहा है? तुम्हारे भरोसे बैठने से पहले मैं थोड़ा फायदा पहले ही ले लेता हूं। प्रेसिडेंट ली, मिस सू आ गए हैं। येहान, हाथ छोड़ो। येहान, चलिए आज दोपहर का खाना साथ खाते हैं और साथ ही वर्चुअल सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। येहान, जब आप चाओ ग्रुप जैसी छोटी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं तो फिर आपको हमारी कंपनी सू ग्रुप के बारे में भी सोचना चाहिए। मिस सू को बाहर ले जाओ। ली येहान, हम बचपन के साथी हैं। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस चाओ नुआन में नहीं है? क्योंकि वह चियाओ नुआन है। तुम्हें पछतावा होगा ली येहान। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उससे दूर ही रहना। मिस सू, तुम कौन हो? गलत मत समझना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या मतलब? चियाओ ग्रुप का वर्चुअल रियलिटी सिस्टम इन दिनों काफी अच्छा कर रहा है। मैं वह तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे? तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि चियाओ नुआन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जहां तक मेरी बात है, मैं चियाओ नुआन को खत्म करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी ली येहान को पसंद करते हो। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है मिस सू। तुम्हें शोहरत और पैसा दोनों मिलेंगे। शुक्र है कि एल्डेस्ट मिस ने मुझे क्याओ ली पर नजर रखने के लिए कहा था। सुमो, यह क्याओ ली वाकई अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आता। तो चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ, कोर फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। जल्द ही इसे पूरा करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। चलो, आज खाना मेरी तरफ से। क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर इस फ्रेमवर्क के हिसाब से काम किया तो पक्का कोई ना कोई समस्या आएगी। सू ग्रुप वर्चुअल रियलिटी गेम प्रकाश अब लाइव हो चुका है और इसमें लॉगिन करने वाले लोगों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। इसके अलावा चाओ ग्रुप द्वारा विकसित वर्चुअल रियलिटी गेम दुनिया से परे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्या यह नहीं कहा गया था कि चियाओ ग्रुप को आने में अभी आधा महीना बाकी है? तो फिर यह आज ही कैसे शुरू हो गया? तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी? तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सू, हमारे गेम के लॉगिन करने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। हमने इसे कुछ ही महीनों में तैयार कर लिया और इसे एक ही समय पर लॉन्च भी करना है। क्या यह खुद को मुसीबत में डालने जैसा नहीं है? हाँ, सही कहा। देखो, वहां पहले से ही 1 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं और हमारे यूजर्स की संख्या जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है? मिस क्याओ, शुरुआत में तुमने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी।
प्रेसिडेंट ली, इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है? पापा, वाह, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्वा जाओ ग्रुप का वहाँ अब क्या हाल है? हम इतने समय से वर्चुअल पर काम कर रहे हैं, उनकी हमसे तुलना करने की औकात ही क्या है? मेरी प्यारी बेटी, इस बार की शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं घोषणा करूंगा कि अब से सू ग्रुप की कमान तुम संभालोगी। क्या सच में? शुक्रिया पापा। प्रेसिडेंट सू सर, अनर्थ हो गया। ऐसे घबरा क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ। हमारा सर्वर क्रैश हो गया है। क्या मैंने टेक्निकल टीम को ओवरटाइम करने के लिए नहीं कहा था? ये क्रैश कैसे हो सकता है? और अब तो पूरे फोरम पर लोग हमारे सू ग्रुप को गालियां दे रहे हैं। क्या तुम कह रहे हो कि हमारे शेयर की कीमत आधी गिर गई है और शेयर होल्डर्स जवाब मांग रहे हैं? चाओ नुआन। एल्डेस्ट मिस, बहुत सारे खिलाड़ी उनकी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उमड़ पड़े हैं। हमारे यूजर जल्द ही 1 करोड़ के पार होने वाले हैं। बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा बोनस 2 गुना कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ली, क्या आपको अब भी कुछ कहना है? एल्डेस्ट मिस वाकई में बिजनेस के उस्ताद हैं। उनमें चेयरमैन क्याओ की पुरानी झलक दिखती है। तो अब मुझे डायरेक्टर ली से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या बात है? यह क्या आप इसकी सफाई नहीं देंगे? जब पकड़े ही गए हैं तो सफाई देने का क्या फायदा? चाओ जिहाई ने बिहुआ के साथ ऐसा बर्ताव किया, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लीपू कौन है? आप पर बिजनेस के राज चुराने का शक है। कृपया जांच में हमारा सहयोग करें। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमारा सर्वर क्रैश हो गया है। अब भी वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर इसे ठीक क्यों नहीं करते? हम इसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इस सर्वर का मुख्य ढांचा प्रेसिडेंट सू द्वारा लाया गया था। यह आखिर क्या मामला है? घटिया औरत, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। यह पक्का क्या उन्वान ही होगी। उसे यकीनन यह पहले से पता था। उसने फिर से मेरे खिलाफ चाल चली है। ये फालतू की बातें बंद करो। अब बताओ कि हम क्या करें। मैंने तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था, तो इसमें मेरा क्या लेना देना? तुम प्रेसिडेंट सू, उस समय आप लोगों ने कहा था कि इसमें कोई खतरा नहीं है। अब हम क्या करें? प्रेसिडेंट क्यान, आप परेशान ना हो। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। 1 हफ्ते के अंदर मेरा सारा निवेश वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओल्ड जियांग, आप बेफिक्र रहें। मैं बेवकूफ कहीं की, किसी ने तेरे खिलाफ चाल चली और तुझे पता भी नहीं चला। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। अगर इसे ठीक नहीं किया तो घर से बाहर निकल जाना। दूसरी मिस सुमो आई है। उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती है। उसे अंदर आने दो। क्याओली ने मुझे जो फ्रेमवर्क दिया था, क्या उसमें तुमने कोई छेड़छाड़ की है? हाँ। तुम सच में बहुत चालाक हो। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। तुम्हारी अपनी नीयत ही खराब थी। मिस क्याओ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। सुमो, तुमने मेरी चीज चुराई और अब तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। मिस क्याओ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, क्योंकि तुमने वाकई मेरा दिल दुखाया है। एक शादीशुदा मर्द पर नजर रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उससे मेरा मिलना जुलना सिर्फ काम के सिलसिले में था। काम के सिलसिले में मिलना? क्या इसमें आधी रात को दरवाजा खटखटाना भी शामिल है? मिस क्याओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पिता ने मुझसे हालात सुधारने का कोई तरीका ढूंढने को कहा है, वरना मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी और मेरा भाई मेरी जगह ले लेगा। मिस क्याओ, हम दोनों ही औरतें हैं। करियर में कितनी मुश्किलें आती हैं, तुम यह समझ सकती हो ना? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर तुमने गलत रास्ते नहीं चुने होते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। चाओ नुआन,
तुम बस इसलिए उछल रही हो क्योंकि तुम्हें ली येहान का साथ मिला हुआ है और तुम अपनी मनमानी कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ली येहान तुम्हें हमेशा प्यार नहीं करेगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तुम उस दिन का इंतजार कभी नहीं कर पाओगी। कैसा लगा प्रेसिडेंट ली? तुम्हारे निवेश किए हुए $3 अरब अब 2 गुने हो चुके हैं। अपनी पत्नी की कमाई खाना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, घर चलकर आराम से खाऊंगा। क्या हुआ? क्या तुम जी सिचन से मिलने के बाद भी मुझसे प्यार करोगे? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वह जब भी मिलता था तुम्हें तलाक लेने के लिए कहता था। लोग कहते हैं कि दोस्त घर बसाने की सलाह देते हैं, उजाड़ने की नहीं। फिर वह इतना अलग क्यों है? फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी सुनता हूं, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तुम्हारा मतलब है कि उसने हाल ही में गू टिंग को कई बार धूल चटाई है? तुम्हें बुखार तो नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो? खैर, पहले जरूरी बात करते हैं। तुम कह रहे हो कि वह बुजुर्ग लगातार दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं? इसे देखो। क्या यह वही है? मेरी मां के गायब होने के बाद मैं लगातार उनकी तलाश कर रहा हूं, लेकिन दादाजी ने पक्के तौर पर कह दिया कि वह चली गई हैं। इन सालों में मैं धीरे धीरे उनके काबू से बाहर होता गया, इसीलिए वह घबरा गए हैं। उन्होंने फार्मा कंपनी गू टिंग को सौंप दी, तब जाकर मेरे लोगों को यह मिला। मुझे इसकी जांच करनी होगी, तभी कुछ पता चलेगा। मुझे शक है कि मेरी मां उनके कब्जे में है। मुझे वो वांग साओ मिली जो पहले मेरी मां का ख्याल रखती थी। वांग साओ ने कहा कि मां के पास कोई ऐसी चीज है जो उन्हें चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वह चीज क्या है। कहीं वह... लॉर्ड ली, मैडम ने कहा है कि आपकी पत्नी घर पर आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मैडम ने यह भी कहा है कि अगर आप 9 बजे से पहले घर नहीं पहुंचे तो सोफे पर सोना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अरे, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं तो अभी देश वापस लौटा हूं। यह दवा इंसान के खून से निकाली जाती है और इसके लिए कुछ बहुत ही खास इंसानी शरीर की जरूरत होती है। मेरी मां पक्का जिंदा होंगी। इसे निकालने के लिए एकदम ताजे खून की जरूरत होती है। अगर इसका जरिया आंटी हैं, तो वह पक्का क्योटो में ही है। मुझे जाकर खुद सब साफ करना होगा। शांत हो जाओ, हमें उन्हें खबर नहीं होने देनी चाहिए। तो क्या मैं बस ऐसे ही इंतजार करता रहूं? मां, आप आखिर कहां हैं? जब से जी सिचन आए हैं वह बहुत परेशान दिख रहे हैं। आखिर बात क्या है? निंगमो, येहान, क्या कोई बात है? कुछ नहीं। क्या सच में सब ठीक है? मां, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने अपनी मां का सपना देखा था। पिछली जिंदगी में जाने से पहले तक ली येहान अपनी मां को नहीं ढूंढ पाए। उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं? ली येहान, अगर तुम अभी भी मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो मुझे बताओ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मां को शायद सिर्फ तुम्हारे पिता ने अपने काबू में कर रखा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बस बात यह है कि मैंने अपने सभी जासूसों को काम पर लगा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद आया, पिछले जन्म में ली फैमिली की पुरानी हवेली में एक बार भीषण आग लगी थी।
लेकिन अजीब बात यह है कि जब तक आग बुझ नहीं गई, ली फैमिली के लोगों ने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया। क्या इसका मतलब? मुझे पता है वह कहाँ है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तो फिर सिर्फ एक ही संभावना है कि वह सबसे करीब होकर भी छिपी हुई है। सबसे करीब होकर भी छिपी है? क्या तुम्हारा मतलब पुरानी हवेली से है? अब उसके पास दवा आ गई है तो वह पक्का हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसे पुरानी हवेली पर शक हो जाएगा। हमें अभी तुरंत वापस जाना होगा। हेलो, क्या गड़बड़ हो गई? दूसरे भाई ने पुरानी हवेली में अपने आदमी भेज दिए हैं और आपकी लैब में भी तोड़फोड़ कर दी है। यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरी दवा। हाँ, यही वह दवा है और यह दवा पूरी तरह से तैयार होने की संभावना है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास उन्हें अपनी मां को सौंपने के लिए मजबूर करने का रास्ता है। ठीक है। उन्होंने मुझे दवा लेकर आने को कहा है और साथ में नुआन को भी लाने के लिए कहा है। तूने सच में एक काबिल बेटे को जन्म दिया है। वह तो अब मेरे करीब पहुंचने ही वाला है। क्या तुम डर गए? क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि उसे पता चल जाएगा कि तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है और मेरा खून चूसकर मुझे बर्बाद कर रहे हो? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम अपने ही परिवार में पैदा हुए एक कलंक हो और तुम्हारा बड़ा बेटा भी उसी परिवार का एक कलंक है? तुम बिल्कुल अपने उस बेटे की तरह हो जो कभी अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता। एक बार उसे यहां आने दो। तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हो? ली तियानानान, जाओ और हमारी सबसे नई रिसर्च वाली दवाई लेकर आओ। जी, ठीक है। मैं तुम्हारे बेटे को तड़पा तड़पा कर सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे को सबसे खतरनाक चीज पिला दूंगा। मैं उसकी आंखों के सामने उसकी औरत को बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि उसकी मां उसके सामने ही चली गई। उसे पता चलना चाहिए कि मेरी बात न मानने का क्या अंजाम होता है। तुम एक जानवर हो येहान। तुम यहाँ बिल्कुल मत आना। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? रिश्ते के हिसाब से तो मुझे तुम्हें स्टेप मॉम कहना चाहिए। अच्छा है कि उस बूढ़े आदमी को तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम्हें यहां से जाने देने से पहले क्यों ना मैं थोड़ा मजा ले लूं। रुक जाओ बदमाश कहीं के। रुक जाओ जानवर कहीं के। और अगर मैं मना कर दूं तो? एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। देखता हूं किसकी हिम्मत है यहां आने की। सब अपनी तलवारें नीचे रखो। सब अपनी तलवारें नीचे रखो। मेरे प्यारे बेटे, तुम आ गए। घिनौना इंसान, जल्द से जल्द मेरी मां को छोड़ दो। मैं छोड़ता हूं। मैं उन्हें अभी छोड़ देता हूं। ली येहान, मैं तुम्हारी मां को अभी वापस भेज रहा हूं। चलो पहले पैसे दो, फिर सामान लो। बकवास बंद करो। मां, आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए भविष्य में आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ली येहान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे छुए। पिताजी, मुझे बचाइए। तू एक बेकार इंसान है। पिताजी, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही अपने आदमियों को लाया है? निंगमो, इसे जिंदा पकड़ो। मां। बेटा, मां तुम्हें देखकर बहुत खुश है। मां, यह मेरा कसूर है कि आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। छोटे मालिक, सब कुछ सुलझ गया है। मेरे अच्छे बेटे, तुम बस अपने पिता को छोड़ दो। तो क्या आपने कभी मेरी मां को छोड़ने के बारे में सोचा था? आखिरकार मैं तुम्हारा सगा बाप हूं। अगर गूटिंग इतना बेकार नहीं होता तो पता नहीं मैं कितनी बार खत्म हो चुका होता। छोटे भाई, इन सब के लिए हमारे पिता ने मुझे मजबूर किया था। अपनी ये बातें
पुलिस को बताने के लिए बचा कर रखो। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी मेरे साथ खत्म हो जाओ। ये हन गेगे, मुझे माफ कर दो। नुआन नुआन, तुम जाग गई हो। मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं जागोगी। मैं जानता हूं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मेरे बेवकूफ बेटे, मेरी बहू अभी अभी जागी है, उसे ऐसे गले क्यों लगा रहे हो? माँ, हे दुनिया के समस्त देवी देवताओं, ली हान यहां नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहा है। मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन भर अच्छे कर्म करूंगा। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं ताकि क्याओ नुआन पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और सब कुछ ठीक कर दें। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तुमने क्या मन्नत मांगी थी? मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसे मेरे पास वापस भेज दें और उसकी पूरी जिंदगी सलामत रहे। यह मन्नत कब मांगी थी? जब तुम 17 साल की थी और तुम्हें गूटिंग से प्यार हुआ था, तब से मैं हर साल यहां आकर यही मन्नत मांगता था और अब आखिरकार मेरी दुआ कबूल हो गई है। हम हमेशा साथ रहेंगे।